शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही शिवलिंग की पूजा होती आई है। लेकिन क्या यह शिवजी का कोई अंग है या प्रतीक चिन्ह है? अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, शिवलिंग तो वहीं इसके आकृति भी लिंग जैसी है। इसीलिए इसकी हिंदू धर्म से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जो आज भी हमें हैरान कर देती है। जैसे कि शिवलिंग शिवजी का लिंग कटकर धरती पर गिरा था, इसीलिए इसकी पूजा की जाती है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ था, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लिंग पुराण में मौजूद पौराणिक कथा के अनुसार जब दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने अपने यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा था, तो इससे क्रोधित होकर माता सती यज्ञ में ही कूदकर मर गई थी। जब भगवान शिव की बात पहुंची तो उन्होंने क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ को ही नष्ट कर दिया। लेकिन वो सती के वियोग में यज्ञ की राख को अपने शरीर पर लपेटकर संसार में सुध-बुध होकर निर्वस्त्र ही इधर उधर घूमने लगे थे। और फिर वो दारू नाम के एक जंगल में पहुंचे, जहां पर वो बैठकर तपस्या में लीन होकर इसी जंगल में कुछ ऋषि मुनि भी अपनी पत्नियों के साथ रहा करते थे और यज्ञ किया करते थे। और इन ऋषि की पत्नियां अक्सर जंगल में फल और लकड़ियां लेने के लिए जा करती थीं। एक दिन वह उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर शिवजी निर्वस्त्र बैठे तपस्या में लीन थे। तो ऐसे में ये सभी स्त्रियां शिवजी को इस अवस्था में देखकर मोहित हो गई। पर उनकी काम इच्छा इतनी बढ़ गई थी कि जिसके कारण वो सभी वहां पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। जब वो स्त्रियां रात भर घर नहीं लौटी तो सुबह होते ही सभी ऋषि मुनि अपनी पत्नियों की खोज में निकल गए। और जब वो स्थान पर पहुंचे जहां शिव निर्वस्त्र बैठे समाधि में लीन थे और उनकी पत्नी वहां नीचे गिरी पड़ी थी, तब ऋषियों ने भगवान शिव से इसके बारे में पूछा। लेकिन इसके बावजूद भी शिव समाधि में ही लीन रहे और कुछ नहीं बोले, जिसके कारण ये सब देखकर ऋषि मुनियों को गलतफहमी हो गई कि शिवजी ने उनकी पत्नियों के साथ कुछ गलत किया है। इसलिए गुस्से में आकर सभी ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हारा ये लिंग कटकर पृथ्वी पर ही गिर पड़े। उनके ऐसा कहते ही शिवजी का लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़ा और आगे खड़ा हुआ अग्नि के समान चलने लगा। तो ऐसे में वह पृथ्वी पर कहीं भी जाता तो चलता ही जाता था, जिसके कारण संपूर्ण आकाश, पाताल और स्वर्ग लोक में त्राहिमाम मच गई थी, जिसके देखकर ऋषि मुनियों को बहुत दुख हुआ। और इस स्थिति से निपटने के लिए ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें सारी बातें बताईं। लेकिन ब्रह्मा जी के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था। लेकिन तभी वहां पर कामदेव जाते हैं और वो इन सभी ऋषियों को माता पार्वती की शरण में जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि कामदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को केवल पार्वती माता जी ही सहन कर सकती है। तो इसके बाद ये सभी ऋषि माता पार्वती की आराधना करने लगे। तब पार्वती ने उन दृश्यों की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग को अपनी योनि में धारण किया और तभी से ही ज्योतिर्लिंग पूजा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए। और इसमें दूसरी पौराणिक कथा कुछ इस तरह से है कि सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में अक्सर युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे हुए थे। और इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो भी इस पत्थर का अंत ढूंढ लेगा वो ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। और ऐसा कहा जाता है कि वो पत्थर शिवलिंग ही था। अब पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर चले गए, लेकिन दोनों को ही अंत का पता नहीं मिला। और तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल चुका है। तो इसी बीच फिर से आकाशवाणी हुई, मैं शिवलिंग हूं नहीं, मेरा कोई अंत है और ना ही शुरुआत है। तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए कई वर्षों तक शिवलिंग की पूजा की और तभी से शिवलिंग की पूजा होती चली आ रही है। लेकिन दोस्तों, इन कथाओं में आखिर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाया। लेकिन वैज्ञानिक को इसके बारे में कुछ अलग ही कहा है। वैज्ञानिक का मानना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले और एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। और ये प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे। वो मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से हुई है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी थी। तो दोस्तों, शिवलिंग की उत्पत्ति और इनकी पूजा को लेकर कई तरह की कहानियां पुराणों में मिलती हैं। इसीलिए इसके बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में अपनी अपनी आस्था और अपने अपने विश्वास के अनुसार श्रद्धालु चल शिवलिंग के प्राकृतिक की कथा को मानते हैं। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।